हेलो दोस्तों, सभी को जोहार नमस्कार। मैं दास सर आप सभी के अपने चैनल स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टारगेट है ना, आज जो मेन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में कितना स्कोर कर दिया जाए कि सिलेक्शन पक्का हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का कमेंट था कि सर कितना स्कोर करना सही रहेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और सबसे बड़ी बात कि इतना ज़्यादा वैकेंसी 2000 प्लस वैकेंसी लाइफ टाइम वंस अपॉर्चुनिटी है डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद दोबारा ना मौका मिलने वाला है ना कभी आएगा, इसलिए इस बार जितना मेहनत करना है उतना मेहनत इस बार कर दीजिए, है ना। मेहनत जितना झोंकना है, जितना दिन रात मेहनत करना है एकदम कर दीजिए। इस बार जो है ना सिलेक्शन लेना है, मतलब लेना है। तो इसके लिए क्या टारगेट करना पड़ेगा, कितना मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा कि सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो दोस्तों एक सटीक एनालिसिस आपको बताने जा रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा। आप पूरा का पूरा सेशन लास्ट तक देखिएगा, है ना। जो ऑब्जर्वेशन है, जिस लेवल पे हम बता रहे हैं ना, वो आप जरूर सेटिस्फाइड रहिएगा और आप हमें कमेंट में बताइएगा भी दोस्तों कि ये सही रणनीति रहेगा या नहीं रहेगा। ये जो स्ट्रेटेजी है ना ये काम करेगा और आप इस एंगल से अपने पढ़ाई कीजिएगा, अपना जो है सो प्रिपरेशन को ढालिएगा तो डेफिनेटली आप बेहतरीन स्कोर कर पाइएगा। तो डियर स्टूडेंट्स लास्ट तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। क्यों सब्सक्राइब कीजिए? क्योंकि जेएसएससी सीजीएल एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन करते हैं ना तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित होने वाला है। चाहे आप जेएसएससी के अलावा जेपीएससी का प्रिपरेशन कीजिए, पीटी दीजिए, मेंस दीजिए या फिर जेएसएससी का कोई भी एग्जाम, नगर पालिका, एक्साइज कांस्टेबल, दरोगा, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं ना तो चैनल आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि इस चैनल पर डियर स्टूडेंट शानदार कंटेंट पर बेस्ट आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के झारखंड का क्लास अपलोड है ना, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू मिल जाएगा, साइंस का क्लास मिल जाएगा, लोकल लैंग्वेज का क्लासेस मिल जाएगा, जेपीएससी पीटी का क्लासेस मिल जाएगा, जेपीएससी मेंस का क्लासेस मिल जाएगा। यानी कि झारखंड से संबंधित बहुत सारा कंटेंट चैनल पर अवेलेबल है। तो चैनल को जोर से सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए समझते हैं आज का एनालिसिस क्या है ना। कैसे हम लोग जेएसएस सीजीएल में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं और क्या है टारगेट, है ना। कौन कौन सा सेक्शन को टारगेट करना पड़ेगा और फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए टारगेट स्कोर दोस्तों क्या होना चाहिए, चलिए इस पे बात करते हैं दोस्तों। दास सर लर्निंग ऐप अपना जो है सो एप्लीकेशन है जिस पर आप आ सकते हैं। यहाँ पर आप जो है सो टेस्ट भी आकर के दे सकते हैं। हर एक संडे जो है फ्री टेस्ट अवेलेबल होता है, जहाँ पे आप दे करके ऑल इंडिया लेवल पे या फिर बोलिए झारखंड लेवल पे अपना रैंक को देख सकते हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के बीच में जब आप रैंक देखते हैं तो डेफिनेटली आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, साथ में अपना कमियों का भी पता चलता है कि भाई कौन कौन सा वीक पॉइंट है, हमसे कितना स्टूडेंट्स आगे जा रहा है। तो ऐप इंस्टॉल कीजिए, ऐप पे आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत सारा कंटेंट भी यहाँ पर दोस्तों फ्री में अवेलेबल है। तो चलिए समझते हैं कि ये जो जेएसएससी एग्जाम है ना, इसको कैसे टैकल करना है और इसका क्या फॉर्मेट है, इसको भी देखते हुए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, तभी फायदा होगा। अदरवाइज बीच में क्विट कीजिएगा तो आप कुछ ऐसा मिस कर जाइएगा जिससे डेफिनेटली आपको वाइटल लॉस होगा। एग्जाम प्रिपरेशन करने में आपको वो मदद नहीं मिल पाएगा जिसकी आवश्यकता है। तो चलिए देखते हैं क्या हम आपको बताने वाले हैं, समझिएगा ध्यान से। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए जेएसएससी एग्जाम का जो है ना क्या पैटर्न है। अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो है ना आपका 3 पेपर में एग्जाम होने वाला है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। आप लोग सभी को जानते हैं। पेपर 1 का कहानी देखिए क्या है। पेपर 1 में जो है ना टोटल 120 क्वेश्चन आएगा, 120 क्वेश्चन आएगा, है ना। 120 क्वेश्चन, टाइम रहेगा आपका 2 घंटा का। 120 क्वेश्चन, टाइम रहेगा 2 घंटा का। पूछेगा क्या क्या भाई? तो हिंदी भाषा ज्ञान, हिंदी से पूछेगा 60 क्वेश्चन और अंग्रेजी से भाषा ज्ञान से पूछेगा दोस्तों 60 क्वेश्चन। यहां तक आप जानते हैं, है ना। ध्यान से समझिएगा एक एक चीज को। आप लोग देखिए कि यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई 30% अंक लाना है ना। और इसका जो है ना इस पत्र का प्राप्त अंक मेघा सूची में नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग तो यहीं पर टेंशन फ्री हो गए, हम भी टेंशन फ्री हैं, है ना, कि भाई स्टूडेंट लोगों को कम से कम इस पेपर से तो राहत है ना। ध्यान दीजिएगा आप। 60 क्वेश्चन में दोस्तों 30 क्वेश्चन तो आ रहा है डायरेक्ट आपका पैसेज से, है ना।
पैसेज से आएगा, पैसेज से। और 30 क्वेश्चन क्या आएगा आपका, 30 क्वेश्चन आएगा आपका ग्रामर से, व्याकरण से, है ना, ग्रामर से। ध्यान से समझिएगा चीजों को। और सेम टू सेम यहाँ पर भी सेम कहानी है, 30 क्वेश्चन पैसेज, 30 क्वेश्चन ग्रामर, है ना। तो आप एक चीज समझ लीजिए कि यहाँ पर आप पैसेज वाले सेक्शन को आसानी से बना सकते हैं, है ना, और हिंदी में ग्रामर को भी आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे झारखंड के भाई बंधु हैं उन लोगों का कहीं ना कहीं इंग्लिश थोड़ा सा मार खा जाता है जिसके कारण उनको परेशानी होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप मान के चलिए क्योंकि 30 पैसेज इंग्लिश में भी मिल रहा है और 30 पैसेज जो है हमको कहाँ मिल रहा है, 30 पैसेज इंग्लिश में भी मिल रहा है और 30 क्वेश्चन ग्रामर का भी मिल रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाइएगा तो इस सेक्शन में आप आसानी से 40-50 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 40 नंबर आपको लाना है, ध्यान रखिएगा 40 नंबर आपको लाना है, 40 क्वेश्चन सही करना है। ध्यान दीजिएगा 120 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन आपको क्या करना है, राइट करना है, 120 राइट करना है कम से कम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस चीज को समझिएगा। 30% अगर हम लोग बात करें 120 का 30% डियर स्टूडेंट्स, 30% अगर हम लोग बात करें तो ये आएगा 36, ये आएगा 36। और 40 क्वेश्चन हम आपको टारगेट दे रहे हैं कि 40 क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए कम से कम आपको अटेम्प्ट लेना पड़ेगा 70 के आसपास, 70 to 80। तो आप सेफ साइड रहिएगा, है ना। और 70 to 80 अटेम्प्ट लेना आसान है क्योंकि 30 क्वेश्चन डायरेक्ट पैसेज से है, 30 क्वेश्चन ग्रामर से है, तो आप आसानी से इसको क्लियर कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो पेपर 1 क्लियर, इस पे हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे। मेन स्ट्रेस कहाँ है, पेपर 2 और पेपर 3 पर। चलिए इसका कहानी को समझते हैं बढ़िया से, इसका क्या स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और रणनीति होगा कि हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है ना, कि भाई 95 नंबर लाना है, 99 नंबर लाना है, पिछले बार वो ले आया था, ये ले आया था। आप थोड़ा सा समझिए, स्ट्रेस लेके कोई फायदा नहीं होने वाला। दोस्तों पेपर 2 में जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा है, कुल प्रश्न जो है कितना रहेगा 100 और समय का अवधि कितना रहेगा 2 घंटा का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब आप कौन सा पेपर लिए हैं ये बात आप पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए आप नागपुरी लिए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट नागपुरी लेते हैं, है ना, अब बहुत सारे स्टूडेंट खोरठा लिए हैं। इसके अलावा भी हिंदी भी लिए हैं बहुत सारे स्टूडेंट, मुंडारी, बंगला, संथाली, उर्दू जो भी लिए हैं आप लोग, है ना। तो हम बेसिकली नागपुरी या खोरठा के बारे में बात करेंगे, है ना, क्योंकि दोनों लैंग्वेज से हम खुद भी परिचित हैं। बाकी बात लैंग्वेज से थोड़ा बहुत ज़्यादा परिचित नहीं है ना, लेकिन ये जो लैंग्वेज जो है चूँकि अपना लैंग्वेज है तो इस दोनों से हम परिचित हैं। तो थोड़ा सा इसी को बेस लेकर के बात करेंगे। दोस्तों देखिए नागपुरी और खोरठा, है ना, इसमें स्टूडेंट लोग कई सारे हमारे खुद के स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर 95 नंबर लाएंगे, 90 नंबर लाएंगे, 20 नंबर लाएंगे, 60 नंबर लाएंगे, क्या सेफ साइड रहेगा, है ना, कितना स्कोर कर दीजिएगा कि आप सिलेक्शन रहिएगा। तो दोस्तों मेरे अनुसार, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात कीजिएगा ना, तो आप यहाँ पर अगर 80 से 90 के बीच में अगर रहते हैं ना, 80 से 90 क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हैं तो ये बेस्ट होगा, ये बेस्ट होगा। और अगर एग्जैक्ट बात करें तो 85 क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन अगर राइट कर रहे हैं ना तो ये आपका बेस्ट स्कोर है, आपका बेस्ट स्कोर होगा। आप बोलिए सर कोई लड़का तो 95 भी लाया है, कोई 94 भी लाया है, कोई 92 नंबर भी लाया है नागपुरी में, पंचायत सचिव में ले आया, यहाँ ले आया, वहाँ ले आया। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि जो 95 नंबर लाने वाला लड़का जो है ना, ये उंगली पर गिनाने वाला लड़का है, समझ गए ना। ये ऐसा नहीं है कि 500 लड़का है 95 नंबर लाने वाला, ये 10, 15, 20 के तादाद में है, इससे ज़्यादा लड़का नहीं है 95 नंबर लाने वाला। इस बात को ध्यान में रखिए, है ना। इसलिए उससे आपको टेंशन नहीं लेना है कि जो 95 नंबर ला रहा है या क्या ला रहा है। ठीक है, आपको बस यही टारगेट रखना कि भाई 85 के रेंज में आपको रहना है, 85 के रेंज में आपको रहना है। अगर आप 80 के रेंज में भी है ना, 80 से नीचे नहीं होना चाहिए, बस लोकल लैंग्वेज में इस बात पे ध्यान रखिएगा। मेरे समझ से 80 से 85 के बीच में अगर आप रहिएगा तो आप बढ़िया स्कोर रहेगा। इसलिए स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए लोकल लैंग्वेज को लेकर के कि भाई 90 नंबर नहीं आ रहा है, 95 नंबर नहीं आ रहा है, कैसे सिलेक्शन होगा। बात समझ रहे हैं। अगर आप 85 दोस्तों करते हैं ना तो 85 × 3 कर लीजिए, 85 × 3 समझ गए ना, तो ये आएगा 255 मार्क्स। 255 मार्क्स दोस्तों बहुत ही ज्यादा शानदार मार्क्स है ना, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी तो है भाई। ऐसा थोड़ी है कि सबका सब तुक्का मार दोगे तुम सही हो जाएगा, और सबका सब जो तुम प्रैक्टिस सेट बना रहे हो उसी से आएगा, और सबका सब डेटा तुमको याद ही रहेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है।
बात समझ गए ना। इसलिए इस बात को माइंड में सेट कर लीजिए कि अगर आप 80 से 85 के बीच में अगर पेपर 2 में है ना, तो आप बढ़िया पोजीशन में है, खराब पोजीशन में नहीं है। इसलिए बिना स्ट्रेस लिए हुए काम कीजिए, है ना। 100 आउट ऑफ 100 लाने का बिल्कुल कोशिश में मत कीजिए, आ जाएगा अच्छा बात है ना। एक होता है ना कि पूरा स्ट्रेस ले लिए कि भाई इतना टेस्ट दे दिए, अभी भी आ रहा है 85 नंबर, 88 नंबर आ रहा है, 90 तो पार ही नहीं कर रहा है, सब बोल रहा था 95 96 नंबर लाना पड़ेगा, है ना। तो ये सब जो है ना, ये सब फालतू बात है, इस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। पेपर 2 में अगर आप मेरे समझ से 85 के आसपास भी हो तो आप जो है ना बहुत बढ़िया पोजीशन में है, बहुत अच्छा, समझ गए ना। वो भी जनरल कैटेगरी का बात कर रहे हैं, कोई ओबीसी एसटी या एससी कैटेगरी का बात नहीं कर रहे हैं, उन लोगों का कटअप तो और आ जाएगा नीचे, है ना। हम बात कर रहे हैं जनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल का पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए, है ना। आप भी अपना दीजिएगा मत एडवाइस, अपना जो है ना, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा आप लिखिएगा कमेंट में। बट दोस्तों मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 85 स्कोर करना ही बहुत ही टफ काम होगा, चैलेंजिंग होगा, समझ गए ना। क्योंकि पोस्ट भी बहुत ज़्यादा है ना, और क्वेश्चन का लेवल भी डेफिनेटली थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगा, समझ गए ना। उतना लो लेवल क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा 80 से 90 के बीच में अपना रेंज को बनाइए, है ना। 80 से 90 के बीच में आप हैं तो सेफ हैं और बहुत अच्छा पोजीशन में है, ठीक है ना। आप इसको बिल्कुल ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो है पेपर 3। पेपर 3 जो है ना आपका 450 मार्क्स का एग्जाम होगा। यहीं पर जो है ओरिजिनल जो है ना गेम प्लान है, क्योंकि ये सभी के लिए एक समान है, जो बंगाली लैंग्वेज से हैं, जो खोरठा से हैं, जो नागपुरी से हैं, जो उड़िया से हैं, है ना, जो संथाली से हैं, जो कुरुक से हैं, सब के लिए एक समान। और जो बच्चा पेपर 3 पे कमांड अगर नहीं कर पाया उसका सिलेक्शन नामुमकिन है, समझ गए ना। पेपर 3 पे आपको कमांड करना पड़ेगा, पेपर 3 का जो है ना आपको बहुत अच्छा से फोकस करना पड़ेगा दोस्तों, है ना। एकदम बढ़िया से इसको इस पर काम कीजिए, यही आपका सिलेक्शन का मार्ग जो है ना प्रशस्त करेगा। अगर सिलेक्शन लेना है तो पेपर 3 कैसे कितना स्कोर करें यहाँ पर कि जो है सो हम बढ़िया स्कोर कर सकते हैं, कितना कितना स्कोर किया जा सकता है, चलिए समझते हैं। एक सटीक एनालिसिस, है ना, कितना कितना स्कोर किया जा सकता है, इस पर बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। पहले उससे पहले आप सिलेबस देख लीजिए, है ना। आपका जो एग्जाम है ना, सामान्य ज्ञान कुल प्रश्न 150, ठीक है। परीक्षा अवधि 2 घंटा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सामान्य अध्ययन से कितना क्वेश्चन आ रहा है, 30 क्वेश्चन आ रहा है। सामान्य विज्ञान से डियर स्टूडेंट्स कितना क्वेश्चन आ रहा है, 20 क्वेश्चन आ रहा है। सामान्य गणित से कितना क्वेश्चन आ रहा है 20 क्वेश्चन आएगा आपका, है ना। मानसिक क्षमता जांच से कितना क्वेश्चन आएगा, 20 क्वेश्चन आएगा। कंप्यूटर का ज्ञान से कितना क्वेश्चन आएगा, 20 क्वेश्चन। और झारखंड राज्य संबंधित ज्ञान कितना आएगा दोस्तों, 40 क्वेश्चन। ये पूरा मिला के दिया स्टूडेंट्स हो गया 150 क्वेश्चन। टाइम रहेगा 2 घंटा, टाइम रहेगा 2 घंटा। टारगेट पेपर क्या है, कितना किससे स्कोर कर सकते हैं। आप किसी का बात पे मत जाइए, कोई बोलता है कि हम झारखंड इतना बढ़िया से पढ़ रहे हैं, इतना बढ़िया से पढ़ रहे हैं, 40 में 40 स्कोर कर देंगे। हाँ 40 में 40 स्कोर करने वाला होगा, 1 ठो 2 ठो 5 ठो 10 ठो, उससे ज्यादा बच्चा नहीं है वो, है ना। इसलिए आप उसके चक्कर में ना अपना जो है तो प्रिपरेशन मत खराब करो, है ना। आपको क्या करना है, आप इस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये सही बोल रहे हैं सर, तो आप इसे फॉलो कीजिए दोस्तों, है ना। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी दोस्तों। हौसलों से भरा यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी, है ना। एकदम हौसला एकदम बुलंद रखिए, अब की बार सीजीएल पार, है ना। सीजीएल को इस बार निकालना है, मतलब निकालना है, इससे बढ़िया ऑप्शंस आपके पास नहीं है, ठीक है। चलिए समझाते हैं आपको, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, है ना। पेपर 3 का क्या कहानी है समझना। पेपर 3 का क्या कहानी है भाई, देखो पेपर 3, ठीक है। पेपर 3 में सबसे पहला जो सेक्शन है ना दोस्तों, जो स्कोरिंग सेक्शन है वो है मैथ्स। वो क्या है, मैथ्स। मैथ्स को ना आपको बहुत अच्छा से तैयारी करना पड़ेगा दोस्तों, मैथ्स पे कमांड करना पड़ेगा। आप बोलिए क्यों, तो भाई मैथ्स का ना गिन चुन करके 22 से 24 को चैप्टर है ना। हम मैक्सिमम चैप्टर को अगर लिए हैं तो 24 चैप्टर है। हम अपने ऐप पर भी अपलोड कर दिए हैं। अब आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहां पर भी आप देखिएगा, एक सटीक एनालिसिस के साथ ये चीज अपलोड किया हुआ है कि मैथ्स में कौन कौन सेक्शन से जेएसएससी कब कब कितना कितना क्वेश्चन पूछा है। जब आप इसको एनालिसिस कीजिएगा ना, देखिएगा ना, तो आपको खुद लगेगा कि नहीं सर जो है सही बोल रहे हैं, है ना। यहाँ पर मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है। तो मैथ्स में आप कितना स्कोर कर सकते हैं, चलिए इस पे बात करते हैं। देखिए मैथ्स में आएगा 20 क्वेश्चन,
20 क्वेश्चन, ठीक है, 20 क्वेश्चन। दोस्तों चैप्टर लिमिटेड है, कौन कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है ये भी अपने को पता है, बस थोड़ा सा एफर्ट लगा दीजिएगा ना, थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में पढ़ लीजिएगा तो मैथ्स में आप अच्छा स्कोर कर लीजिएगा। और हमारे जो भाई बंधु हैं जेपीएससी बीपीएससी के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनका एग्जाम नहीं निकलने का एकमात्र कारण क्या है, तो मैथ्स और रीजनिंग खराब है उनका। मैथ्स और रीजनिंग में वो कमजोर पड़ जाते हैं, अदरवाइज जीएस झारखंड इसमें तो उनका कोई तोड़ नहीं है कंपेरेटिव टू अदर स्टूडेंट्स। तो दोस्तों आप लोगों के लिए खास तौर पे एक संदेश है कि भाई मैथ्स को आप काम कीजिए। मैथ्स में जो 20 क्वेश्चन आ रहा है ना, इसमें कितना स्कोर आप कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मेरे समझ से अगर आप सब चैप्टर को सिस्टमेटिक वे में पढ़ लीजिएगा ना, तो 18 क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। देखिए आपको हम दो पॉसिबिलिटी देंगे, एक पॉसिबिलिटी ये, इसको हम फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन रिड्यूस करके दिखाएंगे कि भाई आप उस रेंज में भी अगर है ना, तो आपका टारगेट जो है, टारगेट स्कोर जो है, वो आपको सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकता है मेरे समझ से, है ना। आप दोनों को समझिएगा, पहले हम आपको बेस्ट वाला बता रहे हैं, फिर सेकंड पार्ट बताएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैथ्स में 20 क्वेश्चन में दोस्तों 18 लाने का कोशिश कीजिए। अगर आप मैथ्स नहीं पढ़े हैं तो आप मैथ्स का मेरा सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, और ये सेशन आपको कहाँ मिलेगा, तो दोस्तों संकल्प बैच में मिलेगा। जेएसएससी सीजीएल का संकल्प बैच एक 12 जून से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 12 जून से प्रारंभ हुआ है, जिसमें हम लोग जनरल स्टडीज, झारखंड, जनरल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर सब कुछ को देख रहे हैं। मिनिमम फी है, आप एप्लीकेशन में जाइए, दास सर लर्निंग ऐप पे आइए, वहां पर जाकर के देखिए चीजों को। अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ मैथ्स का प्रिपरेशन करें, आप जो है आपका झारखंड जीएस जनरल स्टडीज बहुत अच्छा है, तो आप मैथ्स का जो है ना एक मिनिमम कॉस्ट है ना, आप देखिए मैथ्स का सेशन ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि अब जो है ना कोई कमजोरी, कोई कम वीक पॉइंट को अब जो है ना मेन टाइम आ गया उसको हटाने का, वीकनेस को ना दूर कर लीजिए समय रहते हुए, तो बढ़िया स्कोर कर लीजिएगा। अदरवाइज जो है आप फंसिएगा तो एग्जाम में फंस जाइएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, नौकरी से वंचित हो जाइएगा, है ना, इस बात पे पूरा ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। देखिए तो मेरे समझ से मैथ्स में आप 18 क्वेश्चन तक आसानी से कर सकते हैं। आप बोलिए सर 2 क्वेश्चन का ही छोड़ दिए, 20 में 20 कर लीजिए, 20 में 20, तो भाई 20 में 20 इसलिए नहीं बोल रहे हैं ना, क्योंकि जेएसएससी का इतिहास रहा है कि हमेशा 1-2 क्वेश्चन ना अटपटा पूछा है ना, अटपटा पूछा है, अलग सेक्शन से पूछ दिया है, जहां पर अच्छे स्टूडेंट भी फंस जाते हैं दोस्तों, है ना। आप बोलिएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो चलिए वो भी आप देखिए, आप चीज़ों को समझिए, हर एक चीज़ को हम एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, है ना, आप खुद इसे समझिएगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, है ना, समझिए यही क्वेश्चन, 2 दराजों वाली 3 मेजें हैं, यह ज्ञात है कि एक मेज की दोनों दराजों में एक एक चांदी का सिक्का है, दूसरे मेज की दोनों दराजों में एक एक सोने का सिक्का है, और तीसरी मेज की एक दराज में चांदी का सिक्का है, दूसरी दराज में सोने का सिक्का मिलता है, उसी मेज की दूसरी दराज में सोने का सिक्का होने की संभाव्य कितनी है। दोस्तों ये डायरेक्टली आपसे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछ दिया है, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सेट ए इक्वल टू दिस, सेट बी इक्वल टू दिस, सेट सी इक्वल टू दिस। तो आपसे पूछ रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू बताइए, है ना। अब आप सोचिए कि जिस भाई बंधु को सेट थ्योरी पता नहीं है, जो आर्ट्स का बच्चा है, वो कहाँ से बना पाएगा, नहीं बना पाएगा ना। इसको आउट ऑफ टेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, है ना, इस सब का क्वेश्चन छूट जाता है, सिर्फ उसी का बनेगा जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से है, तो वो लोग बना करके आता है, तो उन लोगों का 20 में 20 भी आता है। मैथ्स में बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का 20 में 20 स्कोर रहता है, एक भी क्वेश्चन प्लस माइनस नहीं होता, क्योंकि हाईएस्ट स्कोरिंग एवर इन जेएसएससी एग्जाम, जेएसएससी एग्जाम में अगर कोई हाईएस्ट स्कोरिंग वाला सेक्शन है तो 20 में 20 ला सकते हैं आप, कहां पर, मैथ्स में, इसलिए इससे नेग्लेक्ट मत कीजिए आप, है ना। काइंडली इस सेक्शन में श्योर शॉर्ट मार्क्स है, याद रखिएगा, है ना। दोस्तों दास सर लर्निंग ऐप को जरूर इंस्टॉल कीजिए, यहाँ पर वीकली टेस्ट आकर के दीजिए, प्रत्येक संडे को, है ना, झारखंड का टेस्ट दीजिए और अदर टेस्ट भी दीजिए, झारखंड लेवल पे अपना रैंक लीजिए, है ना। रैंक देखने के बाद बहुत अच्छा आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, है ना, अच्छा लगेगा, साथ में पता चलेगा कहाँ कहाँ आपका वीक सेक्शन है। साथ में हमें फेसबुक टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कीजिए, यहीं पर हमारा पीडीएफ वगैरह अपलोड होता है। दोस्तों ये देखिए x नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड, और यदि दिस इक्वल टू दिस हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है ना। इसका आपको सरलिखित मान बताना है। ये क्वेश्चन कहाँ है, 2016 का क्वेश्चन 2016 का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन सब देखिए, यही सब क्वेश्चन छूटता है जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है या फिर थोड़ा डेप्थ प्रिपरेशन नहीं किया है, लेकिन जो एसएससी वाला बच्चा होगा ना वो बना देगा इस सब क्वेश्चन को।
एसएससी वाला क्वेश्चन बना देगा, क्योंकि एसएससी का 2 कॉपी क्वेश्चन सब रहता है जीएसएससी जीएल में, है ना। तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं पिछड़ते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन से नहीं पिछड़िएगा, 2-3 क्वेश्चन से ही पिछड़िएगा अगर आप सिस्टमेटिक वे में, प्लान्ड वे में काम करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स। तो मेरे समझ से मैथ्स पे आप विशेष फोकस कीजिए और इसमें जो है आप बढ़िया स्कोर ला सकते हैं, कम मेहनत में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 15-20 चैप्टर को ही पढ़ना है। 15-20 चैप्टर में से अगर आप 15-20 टाइप का क्वेश्चन बना लेते हैं, सब टाइप को देख लेते हैं, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और इसके बिना आपका सिलेक्शन नामुमकिन है ना। दूसरा दोस्तों, दूसरा सेक्शन समझिए, मैथ्स के बाद है रीजनिंग। क्या चीज है? रीजनिंग। डियर स्टूडेंट्स, रीजनिंग जीएसएससी सीजीएल का ना, रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन आता है और ये जो 20 क्वेश्चन है दोस्तों, ये 20 क्वेश्चन में आप कितना बना सकते हैं, थोड़ा सोचिए। तो मेरे समझ से 20 क्वेश्चन में 18 क्वेश्चन तक बना सकते हैं, अगर आपका रीजनिंग का कॉन्सेप्ट बढ़िया है तो। रीजनिंग का कॉन्सेप्ट बढ़िया है ना, तो 18 क्वेश्चन तक आप बना सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन मिस हो जाएगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन मिस होने वाला देता है दोस्तों, है ना। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, है ना। क्यों बोले मिस हो जाएगा? क्योंकि कुछ इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, डायरेक्शन का क्वेश्चन है ना। क्लासिक कलर के चारों ओर एक दल मिस्टर फील्ड का घर पेंट कर रहा है, माइकल घर के सामने वाले हिस्से को पेंट कर रहा है ना। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, नो डाउट, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का बन भी गया होगा, लेकिन दोस्तों जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा नहीं है ना, क्लियर नहीं है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं किया है ना, सेट प्रैक्टिस नहीं किए हैं, उन लोगों के लिए मुश्किल है ना, उन लोगों के लिए मुश्किल है। अगला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए आप 5x5 वर्गाकार बेड के मध्य के बॉक्स में खड़े हैं, आप केवल एक रो या एक कॉलम के साथ एक समय में एक कदम से स्थानांतरित करते हैं। 2016 का क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना, लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा आप लॉजिकली सोचते हैं, समझते हैं, क्वेश्चन बना लीजिएगा दोस्तों। पूरा सीजीएल टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता है कि आपसे एनालॉजी का क्वेश्चन पूछ दिया 4 गो, क्लासिफिकेशन पूछ दिया 3 गो, है ना, आप खुश हो गए, बना के निकल गए, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। एग्जाम बड़ा है, 4600 ग्रेड पे का एग्जाम है, शानदार एग्जाम है, बहुत सारे स्टेट में, है ना। यही एग्जाम जो है ना, इसमें से कुछ पोस्ट का एग्जाम जो है बीपीएससी लेता है बिहार में, यूपीपीएससी लेता है कहाँ, यूपी में, समझ गए ना। तो पोस्ट जबरदस्त है, बड़ा पोस्ट है, तो मेहनत भी थोड़े से बड़े लेवल पे करना पड़ेगा, मजाक मजाक में नहीं होगा। तो दोस्तों आप क्या कीजिए, आप एक प्लान्ड वे में जो है ना रीजनिंग पे कमांड कीजिए, ठीक है। रीजनिंग पे अगर कमांड हो रहा है तो आपका स्कोर बढ़िया हो जाएगा, आपका स्कोर बढ़िया हो जाएगा, सिलेक्शन का माध्यम प्रशस्त करेगा। और साथ में डियर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हाईएस्ट स्कोरिंग है, इसलिए भी क्वेश्चन जो है ना आप मैक्सिमम स्कोर कीजिएगा, गलती होने का संभावना कम है। रटा रटाया 20 चैप्टर से क्वेश्चन आता है। चैप्टर का नाम जो है आप देख सकते हैं, आप ऐप पर जाइए, संकल्प बैच के अंदर फ्री कंटेंट में जाइए, आपको पूरा का पूरा पीडीएफ के साथ ये चीज आपको मिल जाएगा, है ना। आप देखिए, एनालिसिस को देखिए, समझिए, है ना। उसके बाद आप जो है ना विचार कीजिए, अपना खुद का स्ट्रेटेजी बनाइए, देखिए कितना बेनिफिट होता है। तीसरा सेक्शन है दोस्तों आज का, ये तीसरा सेक्शन है कंप्यूटर। कंप्यूटर में ना दोस्तों 20 क्वेश्चन आता है। 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन एकदम से नॉर्मल आता है ना। 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन क्या आता है, एकदम से नॉर्मल आता है। और अगर बात करें स्कोरिंग का, सिलेक्शन वाला स्कोर, तो दोस्तों मेरे समझ से आप 15-16 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। 16 क्वेश्चन हमने टारगेट लिया है ना। अगर आप थोड़ा सा ढंग से पढ़े हैं ना, तो 16 क्वेश्चन तक आप आराम से बना लीजिएगा, समझ गए। 16 क्वेश्चन तक आप बनाइए, आप अच्छा पोजीशन में रहिएगा। नेक्स्ट है साइंस। साइंस में कितना स्कोर करना पड़ेगा दोस्तों, यहां पर भी 20 क्वेश्चन आता है। आप कितना स्कोर कर सकते हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या स्कोरिंग है, था कमेंट में बताइएगा। साथ में जो क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहे हैं ना, वो भी देखिएगा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसका आंसर बताइएगा थोड़ा सा, है ना। डियर स्टूडेंट्स, साइंस में जो 20 क्वेश्चन आता है, ये साइंस ना जीएसएससी सबसे डिफरेंट पूछता है, और मेरे समझ से हार्डेस्ट साइंस पूछता है, हार्ड क्वेश्चन पूछता है, समझ गया ना। अब बोलेगा सर हार्ड क्वेश्चन कैसे पूछता है, चलिए दिखाते हैं आपको, 2016 का क्वेश्चन दिखाते हैं, है ना। हम इस पर एक एनालिसिस अपने यूट्यूब चैनल जो है, इसी यूट्यूब चैनल पर आप देखिएगा, बेहतरीन एनालिसिस 2016 का 20 क्वेश्चन को डिस्कशन किए थे, है ना। एकदम बहुत सटीक, आप उसे जरूर से एक बार देखिएगा, है ना। दोस्तों देखिए, यदि पृथ्वी के द्रव्यमान में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है,
तो वस्तु का भार परिवर्तन प्रतिशत कितना होगा। आंसर अगर आता होगा ना तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, जो समझ में आए, है ना। हम आपका रिप्लाई करेंगे आंसर का, आप आंसर का रिप्लाई मिलेगा आपको, आप आंसर जरूर लिखिएगा, है ना। कोशिश करने वालों के दोस्तों कभी भी हार नहीं होती है, ये याद रखिएगा, है ना। दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन बोले हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो, और जो बच्चा सुधार कर लेता है वो सिलेक्शन लेकर के आता है। 2 बिलियन एक जिसका पीएच 1 है और मात्रा 100 है मिलीलीटर है, दूसरा का अन्य विलियन जो है तो पीएच 2 है, मात्रा 200 है, ठीक है, मिलीलीटर है। तो मिश्रण का परिणामी पीएच ज्ञात कीजिए। अब पीएच निकालने थोड़ी आता है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन क्या है ना कि जो लोग वन लाइनर रटे हुए हैं, उन लोगों को से बनने वाला थोड़ी है, नहीं बनने वाला, ये सब क्वेश्चन छूटता ही छूटता है ना। वन लाइनर वाले बच्चे लोग जिनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा नहीं है, उनका ये सब क्वेश्चन थोड़े बनेगा, बताइए। द्रव्यमान m1 एक पिंड m2 एक पिंड b जिनके वेग क्रमशः v1 v2 है, बराबर गतिक ऊर्जा है, तो मोमेंटम p1 और p2 के बीच क्या संबंध होगा, है ना। तो मोमेंटम जो है संवेग का गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन होता है, ये भी तो पता होना चाहिए बनाने के लिए। तो जिनका थोड़ा सा डेप्थ है ना, न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाना जानते हैं, वो साइंस में अच्छा स्कोर कर लेंगे। लेकिन हम तो ओवरऑल बता रहे हैं, ऑन एन एवरेज बता रहे हैं दोस्तों। तो अगर ऑन एन एवरेज बात करें तो मेरे समझ से अगर आप साइंस में दोस्तों अगर आप 14 क्वेश्चन बना लेते हैं ना, 14 क्वेश्चन, तो ये आपका बढ़िया स्कोर रहेगा, है ना। साइंस में 14 क्वेश्चन, या फिर आप मान लीजिए 15 क्वेश्चन, है ना। 15 क्वेश्चन, हालांकि हमको लग नहीं रहा बना पाइएगा 15 क्वेश्चन, लेकिन आप टारगेट लेके चलिए 15, ठीक है। 15 क्वेश्चन साइंस में अगर आप 15 क्वेश्चन तक पहुंच जा रहे हैं तो आप अच्छा स्कोर में रहिएगा दोस्तों। 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, और हर क्वेश्चन में आप कंफर्म नहीं रहते हैं कि यही आंसर होगा। बहुत बार हम लोगों को तुक्का भी लगाना पड़ता है, अनुमान लगाना पड़ता है कि भाई इसका आंसर ये होना चाहिए। बहुत बार एलिमिनेशन लगाते हैं और हर बार वो चीज़ सही नहीं होता है, इस बात को भी ध्यान रखिए, है ना। इसलिए किसी के बात पर नहीं आइए, अपना एक रणनीति बनाइए, उसके अनुसार काम कीजिए और बढ़िया स्कोर लाने का प्रयास कीजिए, है ना। ध्यान दीजिएगा। अगला सेक्शन कौन सा है? अगला सेक्शन है जीएस, जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज का 30 क्वेश्चन आएगा। जनरल स्टडीज का कितना क्वेश्चन आएगा? 30 क्वेश्चन आएगा। कितना स्कोर कर दीजिएगा सिलेक्शन हो जाएगा? 30 क्वेश्चन। दोस्तों 30 क्वेश्चन में आपको बता दें कि जनरल स्टडीज झारखंड का ना अलग तरह का रहता है, एसएससी टाइप का नहीं आता है, या फिर बीपीएससी टाइप का नहीं आता है, समझ गए ना। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा रहता है ना जिसका कोई हाथ पैर नहीं होता है। करंट अफेयर ये कहाँ से पूछता है वो खुद ही जाने, स्टूडेंट लोग को तो पता नहीं चलता है, बात समझे। तो यहाँ पर मेरे समझ से ना आपका स्कोर जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट लोग, जेपीएससी वाले लोग भी एकदम पूरा अथी रहते हैं कि बढ़िया स्कोर करेंगे। अच्छा स्कोर हो सकता है आप कर दें, कुछ स्टूडेंट कर दें, लेकिन जरूरी नहीं है हर कर दें, है ना, हर एक कोई कर दें। देखिए हम 2-3 एग्जाम्पल तो लेते हैं। 2016 में ही देखिए पूछा, सैन जोस निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? सैन जोस। अब बताइएगा, कमेंट में बताइएगा दोस्तों, है ना। कमेंट में अपना आंसर जरूर बताइएगा, है ना। क्विक रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एक्शन पे रिएक्शन होगा तभी जाके सिलेक्शन होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए फटाफट कमेंट में आंसर लिखिए सभी कोई, है ना। देखिए सैन जोस, है ना, रोमानिया, सेनेगल, साइप्रस, कोस्टारिका, ऐसा ऐसा देश का नाम दिया हुआ है जो मैप पर आपको ढूंढने पर नहीं मिलेगा। तो इसका एक कारण है दोस्तों, 2016 में ना ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो माननीय तत्कालीन राष्ट्रपति जो है ना यहाँ पर घूमने गए थे, है ना। तो जहाँ जो चीज़ हाईलाइटेड रहता है ना जिस समय में, चाहे वो छोटा ही देश क्यों नहीं हो, है ना, वहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, कंट्री, करेंसी, इस सब से क्वेश्चन जीएसएससी अक्सर पूछा है। साथ में वो देश अक्सर पूछा है जहाँ पर राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट या फिर माननीय प्रधानमंत्री जो है अगर गए हैं किसी कारणवश, तो वो कंट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है ना। देखिए अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिए, ये भी 2016 का है, 2016 पीटी का क्वेश्चन है। बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? सरायेवो, नोए अक्वाचोत, पॉडगोरिका और जगरेब। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा इसका, है ना। अगर आप आंसर जानते हैं, है ना, तो कमेंट में बताइए। और वैसे भी 2016 का क्वेश्चन एक बार बना लीजिए, अपने आप समझ में आएगा कि भाई सर जो है ना
क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, सही बोल भी रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, एकदम आपको लगेगा कि नहीं सही एनालिसिस है और इस पर काम करना आवश्यक है। तो दोस्तों आप बहुत ज़्यादा स्कोर का उम्मीद यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा अटपटा क्वेश्चन मिलता है, बहुत सारा करंट अफेयर ऐसा मिल जाता है जहाँ पर जो है आप अच्छा स्कोर नहीं करेंगे, है ना। लेकिन दोस्तों 15 क्वेश्चन ना ऐसा होता है जो नॉर्मल होता है, जिसको सब बना करके आएंगे, सब का मतलब सब, क्योंकि वो नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल फैक्चुअल क्वेश्चन, और जो थोड़ा सा मेहनत कर देंगे ना तो मेरे समझ से वो 20-21 के आसपास क्वेश्चन आराम से सही कर लेंगे। 21 क्वेश्चन इसमें टारगेट रखिए आप कि 21 क्वेश्चन के रेंज में हमको रहना है। जीएस में आप यहाँ पर एक अच्छा पोजीशन में रहिएगा, ठीक है। और लास्ट दोस्तों है कौन सा, झारखंड जीएस। झारखंड जीएस, झारखंड जीएस में कितना स्कोर करना पड़ेगा 40 क्वेश्चन में। दोस्तों झारखंड जीएस में अगर 40 क्वेश्चन आ रहा है कितना स्कोर कीजिएगा। तो दोस्तों क्योंकि झारखंड में पढ़ाता भी हूं और झारखंड अभी मनीष रंजन आप लोगों को चैनल पे कंप्लीट भी करवा रहे हैं, है ना, आप लोग लगातार देख भी रहे हैं, आप लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है। साथ में झारखंड का ना प्लेलिस्ट में आइएगा तो बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी अपलोडेड है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, है ना, बहुत सारा चीज CNT एक्ट वगैरह सब कुछ आप चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए, है ना। हमको लगता है 80+ आवर का क्लास ऑलरेडी हम अपलोड कर दिए हैं, है ना। आप उसे देखिए, आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा, काम का रहेगा, और आपको जो कंटेंट है ना वो 4-5 किताब का कंटेंट मिलेगा एक साथ, है ना। तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। चैनल नए हैं सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। साथ में मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगा कि दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए, ताकि सभी को दोस्तों इस चैनल का लाभ मिले, बेनिफिट मिले। तो 40 क्वेश्चन में मेरे समझ से ना अगर आप अच्छा से प्रिपरेशन कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप 32 क्वेश्चन तक सही कर सकते हैं, 32 क्वेश्चन तक जो है ना आप सही कर सकते हैं, 32 क्वेश्चन तक, है ना। और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि आप बड़ा एग्जाम देने जा रहे हैं, बड़ा एग्जाम देने जा रहे हैं, तो बड़ा एग्जाम देने जा रहे हैं ना, थोड़ा सा आपको तरीका से, सिस्टम से पढ़ना पड़ेगा। आप अगर सोच रहे हैं ना कि लाइटली पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई कर दे, तो नहीं कर सकते हैं। पूरा यूपी आएगा एग्जाम देने के लिए, पूरा बिहार आएगा देने के लिए, जो दिल्ली वगैरह में रहता है, झारखंड का बच्चा है, बाहरी बच्चा, सब आएगा देने के लिए, है ना। ऐसा नीति है कि यहाँ पर ओपन हो गया सबके लिए, सब आएगा एग्जाम देने के लिए, इतना ज़्यादा सीट है, इतना बढ़िया पोस्ट सब है कि कंपटीशन बहुत हार्ड हो जाएगा, समझ गए ना। कंपटीशन बहुत हार्ड हो जाएगा, सभी को जी जान लगाएंगे, इसमें आप भी जी जान लगाइए। और दोस्तों नए हैं ना, अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं, प्रिपरेशन नहीं किए हैं, तो आप हमारे इस बैच से जोड़ जुड़िए। 12 जून से स्टार्ट हो रहा है पेपर 3 का बैच। साथ में अगर आप नागपुरी करना चाहते हैं तो नागपुरी से जुड़िए, है ना, और खोरठा करना चाहते हैं तो खोरठा के बैच से जुड़िए। ये 2 क्लासेस भी चल रहा है, ठीक है। समय से पहले आपको कंप्लीट करवाया जाएगा सब कुछ सिस्टमेटिक वे में, लाइव क्लासेस, रिवीजन, वीकली डिस्कशन, PDF नोट्स, सब कुछ जो डिमांड है स्टूडेंट लोगों का वो चीज़ अवेलेबल है, और आपका प्रिपरेशन में डेफिनेटली एक अच्छा रणनीति के साथ मदद करेंगे, है ना। अगर आप नए हैं, प्रिपरेशन नहीं किए हैं कहीं से, तो जरूर से जुड़िए। और साथ में कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट करना चाहते हैं, जैसे मैथ्स करना चाहते हैं, रीजनिंग करना चाहते हैं, साइंस करना चाहते हैं, या फिर झारखंड जीएस पढ़ना चाहते हैं, है ना। जो लोग BPSC के कैंडिडेट हैं, झारखंड जीएस नहीं पढ़े होंगे, झारखंड जीएस पढ़ना चाहते हैं, या जो दिल्ली में रहते हैं UPSC का प्रिपरेशन करते हैं, झारखंड के भाई बंधु, है ना, और GSSC का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, वो दे रहे हैं, तो झारखंड पढ़ सकते हैं आप, अलग से उसका भी बैचेज अवेलेबल है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक बात, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर हम लोग ऐड करें डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन कितना हो गया, 8 8 16 6 22 6 28 2 30, है ना। और ये 3 2 5 3 8 1 9 3 12 120, 120 क्वेश्चन दोस्तों आपको टारगेट करना है 150 में। 120 क्वेश्चन आपको टारगेट करना है 150 में। अगर आप इतना कर देते हैं ना, तो इसके आसपास भी रहते हैं ना, तो सिलेक्शन रहने से कोई नहीं रोक सकता है मेरे समझ से, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, कंपटीशन टफ है। इस रेंज में आप रहिएगा, सिलेक्शन लेकर के आइएगा, जरूर से सिलेक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं आपको सेकंड पॉसिबिलिटी, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मैथ्स में आप 18 की जगह पे 17 क्वेश्चन किए, कर सकते हैं। 17 क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, 17 क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। दोस्तों यहाँ पर पेपर 2 में कितना करना था, पेपर 2 में, तो अगर पेपर 2 का बात करें तो पेपर 2 में आपको करना था 85 क्वेश्चन। 85 क्वेश्चन जरूर से कीजिएगा दोस्तों, 85 क्वेश्चन टारगेट कीजिए, क्योंकि आप 85 to 90 टारगेट कीजिएगा ना, तब आप 80 के रेंज में रहिएगा, है ना। उतना आसान नहीं है स्कोर करना, ओपन एग्जाम है, ओपन एग्जाम में इतना स्कोर कर लेना, इतना हार्ड कंपटीशन है, इतना बच्चा बैठेगा,
आप उतना आसान मत समझिए। रीजनिंग में दोस्तों आप एक और कम कर दीजिए, है ना, मान लीजिए रीजनिंग आपका अच्छा नहीं है, 17 क्वेश्चन, ठीक है। कंप्यूटर में आप एक और कम कर दीजिए, कंप्यूटर में 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन तो बनाना ही पड़ेगा। अगर आप 15 क्वेश्चन के लायक भी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर समस्या है ना, एग्जाम यस नो में चला जाएगा, समझ गए ना। तो कंप्यूटर अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जुड़िए, दास सर लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिए, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा और आपके अकॉर्डिंग मिलेगा, है ना। साइंस देखिए दोस्तों, साइंस जो है ना हमको झारखंड का सबसे टफ लगा, है ना, क्योंकि साइंस जो है ना अलग तरह से पूछ रहा है। इसमें जो है ना कॉन्सेप्ट बना करके हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करना ये मुश्किल है, खास करके इतना कम समय में अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो मेरे समझ से जो रेगुलर क्वेश्चन है ना उस पर कमांड कर लीजिए अच्छा से, और वहां से अगर आप कीजिएगा ना तो आपको 14-15 क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो 14 क्वेश्चन आप रखिए सेकंड पॉसिबिलिटी में, है ना। जीएस का अगर हम लोग बात करें, है ना, जीएस का, तो जीएस दोस्तों अगर 30 क्वेश्चन आ रहा है ना तो कम से कम 20 क्वेश्चन तो सही करना पड़ेगा, क्योंकि 15 क्वेश्चन मेरे समझ से नॉर्मल आता है। नॉर्मल मतलब नॉर्मल, है ना, उसको सब कोई बनाएगा। तो आपको रीच लेने के लिए कम से कम 5 क्वेश्चन तो ऐसा बनाना पड़ेगा जो कि थोड़ा सा डिफरेंट हो, जो कि आपके मेहनत को दिखाता हो। तो आप टारगेट कीजिए यहाँ पर 20 क्वेश्चन, है ना। और साथ में दोस्तों ये जो आपका झारखंड है 32 क्वेश्चन, है ना, इसमें भी आप 2 कम कर दीजिए, 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन देखिए, झारखंड ना 30 क्वेश्चन को बनाना उतना आसान नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे अच्छा झारखंड है कर देंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं है। झारखंड में खुद पढ़ाता हूँ, है ना। इतना फैक्ट है डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप स्टोरी सब समझे नहीं हैं, सही तरीके से चीज़ों को नहीं समझे हैं, तो आप रट करके आंसर नहीं कर सकते इतना, है ना। आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, आपको लिंक अप करने के लिए आना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया होना चाहिए झारखंड में, तब जाकर के आप 30 क्वेश्चन कर पाइएगा। 30 क्वेश्चन को आप लोग क्या समझ रहे हैं, है ना। झारखंड में 40 क्वेश्चन जो है ना करना, वो कहने का बात है कि 40 में 40 कर देंगे। और मान लीजिए अगर कोई कर भी रहा है ना तो गिना चुना एविडेंट है, वो जो एविडेंट है ना वो नंबर उसका गिना जा सकता है ना, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। 2, 4, 10, 5 एक्सेप्शनल बच्चा रहता है, जो नागपुरी में भी 90 नंबर लाएगा, 95 नंबर लाएगा, 15, 20, 30 बच्चा रहेगा, उससे ज़्यादा बच्चा नहीं रहेगा, है ना। जो मेन बात है वो मेन बात है कि जनरल एविडेंस में क्या है उसको आपको समझिए, है ना। दोस्तों 30 क्वेश्चन भी लाना सबके लिए टफ होगा, ऐसा बात नहीं है ना। और ओवरऑल मिला करके चूंकि मेरिट बन रहा है 750 नंबर मेरिट बन रहा है, तो अगर आप इतना ही बना देते हैं ना तो डियर स्टूडेंट्स ये जो है ना आपका आ जाएगा 7, 7, 14, 4, 18, 5, 23, है ना, 3, 2, 5, 4, 9, 2, 11, 113, है ना, 113। दोस्तों ये जो है ना ये मार्क्स है 80%, ये कितना है 80% मार्क्स है ना। और ये लगभग 75% के आसपास है, 75.33, है ना। तो मेरे समझ से अगर आप इतना भी करेक्ट कर देते हैं ना, इतना भी करेक्ट कर देते हैं, तो मेरे अनुसार, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मेरा एडवाइस लीजिएगा तो हमको लगता है इतना में भी सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। 75% कम नहीं होता जब तक कि एकदम बकवास क्वेश्चन नहीं आ जाए, एकदम लो क्वालिटी के क्वेश्चन नहीं आ जाए। हम ये जो किस बेसिस पे ये बात कर रहे हैं, इस बेस हम लोग बात कर रहे हैं 2012 क्वेश्चन के बेसिस पे, 2016 क्वेश्चन के बेसिस पे, यानी कि प्रीवियस ईयर जो जीएसएससी का एग्जाम हुआ है ना उसके बेसिस पे बात करें दोस्तों। अगर उसी पैटर्न का क्वेश्चन रहेगा रखना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल एग्जाम है। सिंगल एग्जाम में अगर मान लीजिए एकदम हलवा टाइप का क्वेश्चन पूछ दीजिएगा, एकदम आसान क्वेश्चन पूछ दीजिएगा, तो सिलेक्शन मेरिट ही डिसाइड करना है मुश्किल हो जाएगा, सबका एक ही जैसा स्कोर हो जाएगा। तो वैसा आप उम्मीद मत कीजिए कि एकदम आसान क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन रहेगा मॉडरेट टू हार्ड लेवल पे, समझ गए ना। मॉडरेट टू हार्ड लेवल को हाई लेवल क्वेश्चन जो है ना रहेगा ही रहेगा। तो मेरे समझ से 75.33% लाना भी जो है ना अच्छा है, अच्छा स्कोर है। अगर आप यहाँ 85 लेते हैं, यहाँ 80 लेते हैं, तो दोस्तों दोनों के एवरेज 82.5 के आसपास आ जाएगा। ये 82.5 पे तो आपको बुला करके ले जाना चाहिए सिलेक्शन के लिए, है ना। देख लीजिएगा कितना सिलेक्शन, कितना कटअप जाता है फाइनली, है ना। और यहाँ पर अगर आप लेते हैं, मान लीजिए आप 85 नहीं कर पा रहे हैं, 80 कर ले रहे हैं, है ना, सही एकदम एग्जैक्ट सही, तो 80 या 75 दोस्तों एवरेज यहाँ पर आएगा लगभग मान लीजिए 78% के आसपास, 77.5, 78% में भी दोस्तों सिलेक्शन हो जाएगा। 78% में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेरे समझ से, इसलिए बिल्कुल परेशान मत होइए। करना क्या है यहाँ पर एक बात को समझिए, है ना। आपको टारगेट करना है इसी के आसपास रेंज लीजिए अपना, है ना, और पहले इसको अचीव करने की कोशिश कीजिए। देखिए कहाँ पर क्या दिक्कत हो रहा है। प्रैक्टिस पुराने स्टूडेंट हैं
तो लगातार टेस्ट पेपर बनाइए। टेस्ट पेपर बनाने में कोई कमी मत छोड़िए। 2 टेस्ट डेली कम से कम लगाने की कोशिश कीजिए। जो आपका स्ट्रांग पोर्शन है ना उसको और स्ट्रांग करने की कोशिश कीजिए। जो वीक सेक्शन है उस पर स्पेशल फोकस कीजिए कि मान लीजिए मैथ्स में 10 ही क्वेश्चन आ रहा है तो भाई इसको कैसे 15, 16, 17 में कन्वर्ट करें, कौन कौन सेक्शन से हमेशा गलत आ रहा है उस पर विचार कीजिए, है ना। यही टाइम है। 1 महीना जो एनालिसिस कर लीजिएगा ना, कर लीजिएगा, उसके बाद कुछ नया पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो काइंडली अभी आप इस पर काम कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, उसे समझिए, उसका एक्सप्लेनेशन में फोकस कीजिए। दोस्तों आप मनीष रंजन को पूरा टिक मार के रट गए हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन आपके पास है ही नहीं है। स्वर्णरेखा नदी के बारे में आया तो स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है बस इतने पता है आपको, तो कहानी फिर वहाँ पे चेंज हो जाएगा। आपको उसके रिलेटेड जो मान लीजिए कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, दिमाग में लाने की कोशिश कीजिए ताकि अगला क्वेश्चन भी बने। बात समझ रहे हैं ना। रिलेटेड जो भी बेसिक क्वेश्चन है उस पर ध्यान दीजिए और इस बार जो है दोस्तों सिलेक्शन एकदम से लीजिए क्योंकि अब की बार जेएसएससी को दोस्तों करना है पार। ठीक है, एकदम दिमाग लगाइए, कीजिए, मेहनत कीजिए और एग्जाम जो है ना निकालिए। इस बार जो है ना छोड़ना नहीं है क्योंकि दोस्तों एकदम संकल्प ले लीजिए, संकल्प लीजिए कि जिन सपनों की वजह से रातों की नींद खराब हुई है उन्हें हर हाल में पूरा करना है ना। एकदम इस चीज को संकल्प ले लीजिए आप कि हमको इस बार जो है ना एकदम निकालना है, मतलब निकालना है और इसके लिए पूरा का पूरा क्या करना है, मेहनत करना है। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर से बोलेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। साथ में जो दास सर लर्निंग ऐप है इसे जरूर से इंस्टॉल कीजिए, ये आपके प्रिपरेशन में काफ़ी मदद करेगा। और चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारा कंटेंट मिलेगा आपको जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है दोस्तों। तो बताइएगा सेशन कैसा लगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू दोस्तों।